ईरानी सदर लाहौर में चंद घंटे क़याम के बाद कराची पहुंच गए। इब्राहिम रईसी का इस्तकबाल गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने किया। सूबाई काबीना के अरकान भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इब्राहिम रईसी बिसार कायद पर हाज़िरी देंगे, अहम मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर के दौरे पर कराची में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, ट्रैफिक प्लान में शामिल सड़कें जुज़वी बंद। एम ए जिन्ना रोड से सदर की तरफ सड़कों और गलियों पर कंटेनर्स मौजूद। शाहराह फैसल से मेट्रो पोल तक खैर मकदमी बैनर्स आवेजा। गवर्नर और वज़ीर आला हाउस के अतराफ खुश आमदीद के बैनर्स लगा दिए गए। सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर की तस्वीर आवेजा। सहूनी क़ुव्वतों के खिलाफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल-ए-दीद है। इसराइल से जंग में फ़लस्तीनी कामयाब होंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मज़ार इक़बाल पर गुफ्तगू। मज़ार इक़बाल आमद पर मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। हकीमुल उम्मत की कब्र पर दुआ की, फूल भी रखे। मज़ीद बोले, गज़ा में जुल्म करने वाले इसराइली शिकस्त से दो चार होंगे। मेरी ख्वाहिश थी पाकिस्तान में अवामी जलसे से खिताब करता। इब्राहिम रईसी की शायर मशरिक़ से मुताल्लिक़ खुसूसी दिलचस्पी। तवील गुफ्तगू की, मुफक्किर मिल्लत के हवाले से जज्बात का इज़हार किया। ईरानी सदर की लाहौर आमद पर वज़ीर आला पंजाब ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज की इब्राहिम रईसी और खातून अव्वल से मुलाकातें। मरियम नवाज का कहना है, ईरान के आवाम की खुशहाली और अमन और सकून के लिए दुआ गो हूँ। पंजाब में ईरान की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। मरियम नवाज ने इस्लामी इनकलाब की 45वीं सालगिरह पर मुबारकबाद भी पेश की। ईरानी सदर के लिए गवर्नर हाउस में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। उधर ईरानी सदर का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का भी दौरा, पुरतबा खैर मकदम, गुलदस्ते पेश किए गए। इब्राहिम रईसी ने तुलबा से खिताब भी किया। लाहौर में ईरानी सदर की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, मुकामी सतह पर तातील रही। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के टैक्स केसेस में दानिस्ता इल्तवा का नोटिस। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और उनके साथ मुतालिका तमाम अफसरान मुअत्तल। हुकाम को फौरी तौर पर वाक़ई की इंक्वायरी की हिदायत। कहा, कौमी खजाने का सैकड़ों अरब कानूनी तनाज़ात का शिकार है। किसी भी किस्म की लापरवाही और कोताही कबूल नहीं करूँगा। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात की खुद निगरानी कर रहा हूँ। एक पाई बचाने और महसूलात में इजाफे के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। छह जजेस के खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास खत्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास की सरबराही की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने वाले 6 जजेस की इजलास में शिरकत। खत पर दस्तखत न करने वाले जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी इजलास में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में हाई कोर्ट के जजेस पहले ही अपनी तजावीज़ जमा करा चुके हैं। ने क्लीन स्वीप की, इसकी वजह क्या है? मुस्लिम लीग नून का ना सिर्फ वोटर निकला है, दीगर जो वोटर थे उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून को वोट डाला। उमर अयूब साहब ने डीपीओ गुजरात और एसएचओ की बात की। उमर अयूब साहब, अगर बात एसएचओ पे आ गई है तो फिर आप सियासत के अलावा कोई और काम कर लें। इस इलेक्शन ने 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था उस पर भी जो शक व शुबहात थे उसको ख़त्म कर दिया। झूठ का बयानिया वो मुस्तरद हो चुका, क्योंकि जेल में बैठा वो शख्स, वो मुझे लगता है पैरानोया का शिकार है, पैरानॉइड है। मुल्क जिस तरह तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि जेल में बैठे एक शख्स को अपनी इररिलेवेंस नजर आ रही है। उसको नजर आ रहा है कि मैं बिल्कुल आइसोलेट हो जाऊंगा। पीटीआई रहनुमाओं का नाम ईसीएल से निकालना किसी डील का हिस्सा नहीं। काबीना वजारत दाखिला से आई समरी पर कवायद के मुताबिक फैसला करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग ने क्लीन स्वीप किया। जेल में बैठे शख्स को नजर आ रहा है वो आइसोलेट हो गया। अपोजिशन लीडर ने डीपीओ गुजरात और एसएचओ पर इल्जामात लगाए। उमर अयूब साहब, बात अगर एसएचओ तक आ गई है तो सियासत छोड़ दें। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ बोले, मिसिंग पर्सन्स का मामला दहाइयों पर मुश्तमिल है, एकदम से खत्म नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। कमीशन में जाने वाले 8000 केसेस हल होंगे। न खान साहब के पास कोई पैगाम गया है, न उन्होंने कहा मेरे पास कोई पैगाम आया एज ए चेयरमैन पीटीआई, न मेरे पास कोई पैगाम आया, नहीं हमारे पार्टी के और लीडरशिप के पास आया। तो कोई ऐसी हमारी मुज़ाकरात न होने जा रही है, न कोई मुज़ाकरात हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर मुज़ाकरात का कोई पैगाम आया और कोई करने जा रहे थे, हम आपको इतला देंगे।
वो इंशाअल्लाह ताला हम खुलेआम करेंगे। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं। मुज़ाकरात की ऑफर मिली तो सरेआम बताएंगे। इलेक्शन के नाम पर जो ड्रामा रचाया गया उसकी मज़म्मत करते हैं। 29 अप्रैल को मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। जहर खुरानी से मुतालिक बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। उधर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए दुआया तकरीब केस में अलीमा खान की जमानत कन्फर्म। मीडिया टॉक पर बोली बानी पीटीआई किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। तमाम केसेस जिंदा लाशें हैं, एक एक करके सब खत्म होंगे। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी को मुकम्मल फिट करार दे दिया। सेहत से मुतालिक रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने सीने में जलन की शिकायत की। डॉक्टर्स ने पिम्स के स्पेशलिस्ट से मुआयने का मशवरा दिया। डॉक्टर्स की टीम ने गुज़श्ता रात बनी काला में तफसीली तिब्बी मुआयना किया। सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दिया गया। IMF is known as lender of the last resort for a reason. There is no plan B. कोई plan B का कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता when you are in a situation where I said you are down to 15 days of import cover. So it's not only the start of that program which ushered in this macroeconomic stability, but also the successful conclusion of this program. IMF रवा माह के आखिर में किस्त की किस्त जारी कर सकता है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब कहा, IMF प्रोग्राम में हो तो फिर कोई प्लान बी नहीं होता। नुकसान में चलने वाले इदारों की निजकारी ज़रूरी है। मज़ीद बोले, IMF के साथ तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम ज़रूरी है। 4 साल में टैक्स टू GDP शरह 14% तक ले जाएंगे। खातीन के लिए खुशखबरी, सोने की आलपी मुकामी कीमतों में बड़ी कमी। 7,800 रुपए फी तोला सस्ता हो गया। कीमत 2,40,900 रुपए फी तोला हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे उतार चढ़ाव, 74 पॉइंट्स की मंदी के साथ कारोबार का इख्तिताम। हार्टन इंडेक्स घटकर 71,359 की सतह पर बंद हुआ। पंजाब में बादलों की भरपूर इनिंग्स। लाहौर में काली घटाएं बरस पड़ी। मरी और एबटाबाद में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्तान, बहावलपुर, सांगला हिल में भी बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब भर में आज से 29 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। बलूचिस्तान में कल से नए स्पेल की एंट्री होगी। कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में बारिशें होंगी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। शोहदा फोरम बलोचिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिट दायर पिटीशन में इस्तदा की गई। शोहदा के खानदानों को मुकम्मल मुआवजा दिया जाए। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। The fourth parliament since then has started in terms after the February elections. However, we see that there are serious divisions amongst the political forces which don't augur well for the much needed political stability that was hoped after the elections. There has to be dialogue among the political forces. इलेक्शन के बाद जिस सियासी इस्तेहकाम की तवक्को थी वो मुल्क में नहीं आ सका। सियासी कुव्वतों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब, कहा आबादी में इजाफे के बायस मुश्किलात पेश आती हैं। पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। इक्तिसादी मामलात पर मुज़ाकरात होना खुश आइंद है। पाकिस्तान को मालियाती नुकसान से निपटने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिली। पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में नाकाम रहा। तमाम अखराजात उधार लेकर कर रहे हैं। कर्जों की अदायगी में 1,000 अरब रुपए का खसारा है।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब कहा, गैर ज़रूरी रेगुलेशंस को ख़त्म करना चाहते हैं, निजी शोबे के लिए रास्ता क्लियर करना होगा। मजीद बोले, UAE, कुवैत और कतर से बातचीत जारी है, चीन से CPEC के दूसरे फेज के लिए बात कर रहे हैं, हम उनसे मदद नहीं मांग रहे, सरमायाकारी पर बात हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का चीन का निजी दौरा। नवाज शरीफ आज चीन में गेंजो एग्जीबिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर भी नवाज शरीफ के साथ चीन में मौजूद हैं। पहले 16 माह भी एक नाकाम हुकूमत थी, हम अल्लाह से उनकी हिदायत के लिए दुआ ही कर सकते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी के लिए मेहनत करना होगी। ईरान हमसाया मुल्क है, ताल्लुकात मज़ीद बढ़ने चाहिए, साल पे एक आध दौरा होना चाहिए। गैस पाइपलाइन सियासी नहीं कानूनी मामला है। शेख रशीद की सानिहा 9 मई केसेस में बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मंसूर। अदालत ने 14 मई को आइंदा समाअत पर दलाइल तलब कर लिए। मुतल्लिका थानों की तफ्तीशी टीम्स और प्रोसिक्यूटर्स को नोटिस जारी। केस ATC के जज मलिक एजाज आसिफ ने सुना। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा, जो पाकिस्तान में भी नहीं थे उनको भी केसेस में मुलव्वस किया गया। झूठे मुकदमात पर लोग हंसते हैं, उन लोगों के बयान पर हमें मुलव्वस किया गया जो एक दिन भी गिरफ्तार न रह सके। सोशल मीडिया पर हरासगी ने जेल करा दी। रावलपिंडी में मुलजिम ज़िशान को 3 साल कैद बामुशक्कत, 25 लाख रुपए जुर्माना। खातून मरियम तारिक की दरख्वास्त पर FIA की कार्रवाई। मुलजिम कमरा अदालत से गिरफ्तार, जेल भेज दिया गया। पंजाब में अहम टास्क के लिए इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी। प्राइस कंट्रोल, तजावुज़ात और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियारात होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोफेशनल इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब के हर ज़िला और तहसील में भी अथॉरिटीज़ कायम की जाएंगी। इजलास में मरियम नवाज को अथॉरिटी के क़याम से मुतालिक ब्रीफिंग। पंजाब में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड की कीमत में 770 रुपए इजाफा। स्मार्ट कार्ड की कीमत 530 से बढ़ाकर 1300 रुपए कर दी गई। डुप्लीकेट कार्ड की फीस 1030 से बढ़कर 1800 रुपए तक जा पहुंची। UNDP का पाकिस्तान के लिए पहली बार डिजिटल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी। रैंकिंग में इस्लामाबाद सबसे नुमाया रहा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर की भी डिजिटल डेवलपमेंट रैंकिंग में बेहतर पोजीशन। पूछ इलाकों में डिजिटल तरक्की पसमानदा की निस्बत 15 गुना ज्यादा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज विमेन टीम्स के दरमियान आखिरी वनडे मैच। वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। वेस्ट इंडियन टीम इब्तदाई दोनों मैचेस जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी। और ICC विमेन प्लेयर्स की वनडे रैंकिंग जारी। श्रीलंका की चिमारिया तापेतु नंबर 1 बैटर बन गई। हेले मैथ्यूज का दूसरा नंबर। पाकिस्तान की कोई खिलाड़ी टॉप 10 में नहीं शामिल।